आज दिनांक 2 अक्टूबर 2024 को गांव सकना में एक और बालवाड़ी सेंटर का ओपन हुआ। गोवर्धन जिला मथुरा में बालवाड़ी का सेंटर ओपन किया गया। इस कार्यक्रम में मथुरा जिले के सीईओ सतन चौहान जी ने यूनाइटेड ट्रस्ट के बारे में लोगों को जानकारी दी और गांव वालों को बताया कि इस बालवाड़ी सेंटर से बच्चों को क्या लाभ हो सकते हैं। टर्न है, यानी कि अभी लगभग हम 5-6 दिन पहले यहाँ पर आए थे, तो यहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो केवल फॉर्मेलिटी हो रही है, बस जा रहे हैं, आके बस्ता फेंका और अपने कंचा गोली और गिल्ली डंडे में बिजी। तो उस तरह के बच्चों के लिए हमारी जो संस्था है यूनाइटेड एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट, इनका एक प्रोजेक्ट है बालवाड़ी के नाम से। ये प्रोजेक्ट जो है इस तरह के जो गरीब बच्चे या फिर ऐसे बच्चे जो पढ़ने जा रहे हैं लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई की भी जरूरत है, तो इस तरह के बच्चों के लिए ये बालवाड़ी केंद्र इस तरह के बच्चों के समुदाय में, गांव में, समाज में खोले जाते हैं, जहां पर एक सेंटर पर 30 बच्चे पढ़ते हैं। 2 घंटे की उनको एजुकेशन दी जाती है और वो सारी शिक्षा इस बालवाड़ी केंद्र पर उन बच्चों को दी जाती है, ताकि उनका जो दिमाग है किशोरावस्था में प्रवेश करने से पहले उनका एक सही दिशा तय हो जाती है। इससे गांव के सभी लोगों ने मिलकर कार्यक्रम में शामिल हुए। एससी साहब मान्यवर राम बरन जी और एसडीओ साहब मान्यवर विजय सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार आजाद एवं अन्य ग्रामीण लोगों ने उपस्थित हुए और इन सभी एससी साहब और एसडीओ साहब का माल्यार्पण करके स्वागत किया। गांव के सभी लोगों ने डॉक्टर अशोक कुमार आजाद जी का भी माला डालकर स्वागत किया। बालवाड़ी टीचर कुमारी ज्योति जी का भी माला डालकर स्वागत किया गया और हम एससी साहब द्वारा बच्चों को पढ़ाने संबंधित टीचर को सामग्री देकर सम्मानित किया। साथ में हमारे एसडीओ साहब भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद एससी साहब मान्यवर रामबरन जी ने बच्चों को स्लेट, कॉपी, पेन दे के सभी बच्चों को सम्मानित किया और सभी बच्चों से उनकी जानकारी भी ली। काफ़ी वार्तालाप करते हुए हमारे एससी साहब ने बच्चों के साथ काफ़ी समय बिताया, काफ़ी बातें बच्चों के साथ में की। एसडीओ साहब मान्यवर विजय सिंह जी ने भी बच्चों को कॉपी, पेन, पेंसिल वितरित करके सभी बच्चों को सम्मानित किया और साथ में बच्चों के साथ वार्तालाप भी काफ़ी समय तक की। मान्यवर विजय सिंह एसडीओ साहब ने सभा को संबोधित करते हुए पढ़ाई से संबंधित फायदों के बारे में बच्चों को बताया। एससी साहब और हमारे सभी अतिथि, मतलब हमारे चलाने वाले संचालन और सभी ग्रामवासियों, आप सभी का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद जहाँ आप इस में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं भी एक गांव का रहने वाला हूँ, मतलब कभी हार नहीं मानी थी। उन्होंने कहा बेटा तुम पढ़ो और हम तुम्हें कैसे करें। सभी, मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी जाति के लोगों ने मुझे काफी कोऑपरेट किया और मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो बच्चों, सबसे अच्छा बात यह है कि आप लोगों को पहले एक है अपने माता पिता और जो भी अपने बड़े भाई हैं उनका सम्मान करना सीखिए और आगे बढ़िए और उनसे शिक्षा लीजिए कैसे हमें यहाँ तक पहुँचना है। और शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जो आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आज हम लोग बैठे हुए हैं, आज जहाँ मतलब कभी सोचा नहीं था उस जगह पे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मान्यवर एससी साहब रामबरन जी ने भी गांव वालों को समझाते हुए काफी कुछ बताने की कोशिश की। सभा में उपस्थित सत्येंद्र जी, जिन्होंने ये बालवाड़ी नामक संस्था
आधारशिला की आज शुरुआत की है। मैं इस शुभ कार्य के लिए इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और साथ ही उम्मीद करता हूँ कि इनके द्वारा जो संस्था बनाई गई है उसमें हम सभी लोग सहयोग करें, जिससे कि कम से कम बच्चों की जो बेसिक एजुकेशन है या जो उनकी नींव है उसको थोड़ा सा मजबूती मिले। और जहाँ पर स्कूल बिल्कुल नाम मात्र के हैं वहाँ पर इन्होंने ये शिक्षा का अपना ये केंद्र शुरू किया है। ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है और इसके लिए हम सभी लोग जो है जहाँ तक हो सकेगा बिल्कुल सहयोग करने तत्पर रहते हैं और रहेंगे, करेंगे भी। साथ ही शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण सबसे जरूरी है कि अनुशासन में रहना और बच्चों के माता पिता को अपने बच्चों के प्रति सजग रहना और उनको शिक्षा के प्रति हमेशा उत्साहित करना, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिससे कि हमारे जो गरीब भाई बंधु हैं वो आगे बढ़ सकेगा, वही दहाड़ेगा। तो इसलिए शिक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। हमारे लोगों के पास ना तो धन है, ना संपत्ति है, ना और उत्साहित करना, उत्साहित होना पड़ेगा या उनके माता पिता को इस दिशा में उनको लगाना पड़ेगा कि वो इधर उधर ना भटकें, अपने समय का सदुपयोग करें। जहाँ तक कि उच्च शिक्षा की बात है, जब तक हमारी नींव ही मजबूत नहीं रहेगी तो उस शिक्षा के बारे में हम सोच नहीं पाएंगे। जो हमारे देश में बड़ी बड़ी महान अब्दुल कलाम साहब थे जो कि पेपर सुबह सुबह बांटते थे और उसके बाद अपनी पढ़ाई करते थे, तो वो भी ऐसे आगे बढ़े। तो इस माध्यम से हमें ये सीख मिलती है कि कम से कम हम संघर्ष करें और शिक्षा के प्रति हमेशा अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए संघर्षशील रहें। बाकी यहाँ पे सभी जो उपस्थित लोग हैं ये सभी लोग सहयोग तो करेंगे ही और हम लोगों की जहाँ भी जिम्मेदारी बनेगी हम लोग बिल्कुल आगे रहेंगे। और कभी भी किसी को भी हमारे लायक अगर कोई भी सहायता उसकी ज़रूरत पड़े तो हमसे आप कह सकते हैं। जहाँ तक मेरा वो बनेगा मैं करूँगा। सभी लोगों को शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम के बाद सभी बच्चों के साथ में हमारे मुख्य अतिथि रहे कार्यक्रम में सभी बच्चों के साथ में फोटो खिंचवाए और सभी बच्चों को एक साथ। इसी के साथ हमने बालवाड़ी सेंटर पर कुमारी ज्योति से भी बात। यूनाइटेड ट्रस्ट की तरफ से प्रदीप कुमार। आज हम एक गांव में आए हैं सकना। यहाँ पर एक बालवाड़ी का एक और सेंटर ओपन हुआ है यूनाइटेड ट्रस्ट की तरफ से। ये सेंटर यहाँ ओपन किया गया है। यहाँ पर जो टीचर हैं वो कुमारी ज्योति जो हमारे साथ में है। हम इनसे कुछ पूछते हैं क्या है ये पूरा मामला, किस तरह से यहाँ सेंटर चलते हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? माय नेम इज ज्योति। आप क्या कहाँ तक ग्रेजुएट हैं? मैं 12th की स्टूडेंट हूँ। तो ये जो बालवाड़ी है ये जो यहाँ पढ़ा रही है तो यहाँ पर क्या पद पे हैं आप? सर ये तो टीचर हैं आप? हाँ। कोई नहीं ये यहाँ पर टीचर हैं और इन्होंने यहाँ पर सेंटर खोला है। और भी इनसे पूछते हैं यहाँ कितने बच्चों को यहाँ हम एजुकेट कर सकते हैं? सर 30 बच्चों को। यहाँ एज क्या रहती है बच्चों की, किस एज तक बच्चों को पढ़ा सकते हैं? सर 5 से 6। तो ये जो इन बच्चों को आप पढ़ा रही हैं ये बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में या नहीं जाते हैं? इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ने जाते कहीं पर? सर बहुत से बहुत 10 बच्चे पढ़ने जाते हैं और बाकी के नहीं जाते हैं। बाकी बच्चे पढ़ने नहीं जाते हैं। 20 बच्चे मतलब आपके सेंटर पर 30 बच्चे हैं पूरे, उनमें से 10 ही पढ़ने जाते हैं, 20 नहीं जाते हैं। यहाँ शिक्षा का काफी अभाव दिखाई दे रहा है। और ये ज्योति बता रही है कि केवल 10 ही बच्चे 30 बच्चों में से ऐसे हैं जो पढ़ने जाते हैं, बाकी के 20 बच्चे नहीं जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर ये बालवाड़ी सेंटर खोला गया है। तो
आपकी क्या है, वो जो बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं तो उनको आप क्या मतलब एडमिशन कराएंगी, उनका सरकारी स्कूल में भेजने के लिए उनको सक्षम करेंगी? सर मैं तो कह रही हूँ पर उनके माता पिता की जिम्मेदारी मुझ पे नहीं है। तो आप अपने यहाँ जो उनको पढ़ाएंगी वहाँ तो आप उनको शिक्षा देंगी ना, तो शिक्षा देने का पूरा काम करेंगे। ये सब तो मुझको ही करना है सर। तो ये यहाँ सेंटर जो खुला है, इसके हमने ज्योति से बात की। इस गांव में शिक्षा का बहुत ही अभाव है और यहाँ संस्था के जो सीईओ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे पूछेंगे इस बालवाड़ी के बारे में क्या है ये पूरा मामला। हमारे साथ में है इस ट्रस्ट के सीईओ, इनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप सिंह है। ये सर बालवाड़ी जो है ये क्या है? ये यूनाइटेड ट्रस्ट है आपका, ये पूरा क्या है पूरा मामला? यूनाइटेड एजुकेशन डेवलपमेंट एंड ह्यूमन वेलफेयर ट्रस्ट जो है, ये गरीब बच्चों के लिए इनका ये पहला प्रोजेक्ट है बालवाड़ी। इस बालवाड़ी प्रोजेक्ट के तहत उन गरीब बच्चों को शिक्षा दी जाती है जिनकी उम्र 4 साल से 10 साल के बीच है और जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर है कि वो उस स्थिति की वजह से किसी भी स्कूल में पढ़ने नहीं जा रहे हैं, और अगर जा भी रहे हैं तो केवल फॉर्मेलिटीज हो रही हैं, बाकी शिक्षा पर कोई उनका रुचि नहीं है। तो उन बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए बालवाड़ी केंद्र इस तरह के समाज में और समुदाय में खोले जाते हैं। तो यहाँ पर इस ये जो सेंटर खोला है, यहाँ पर ये ज्योति जी टीचर है आपकी, इन्होंने भी हमें बताया कि यहाँ पर जो 30 बच्चे हैं उनमें से 10 ही बच्चे पढ़ने जाते हैं, 20 बच्चे स्कूल में पढ़ने ही नहीं जाते हैं। उसके लिए क्या कहेंगे उसके बारे में आप? तो यहाँ जो केंद्र संचालिका हैं ज्योति कुमारी, और इस तरह के बच्चों को केंद्र के माध्यम से यहाँ पे पढ़ाएंगी और उनको प्रति शिक्षा का जो उनके अंदर जो रुचि खत्म हो गई है वो रुचि को दोबारा से पुनः जागृत करेंगी और कोशिश की जाएगी संस्था के द्वारा कि इस तरह के बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन दी जाए जिसके वो हकदार हैं, और आरटी एक्ट का लाभ भी उनको संस्था के द्वारा दिलवाया जाएगा। आपके ऐसे बालवाड़ी सेंटर पर क्या एज का कोई क्राइटेरिया है? हाँ, 4 साल से 10 साल तक के बच्चे। अच्छा, और आरटी का जो अधिनियम है उसमें आप इन्हीं सेंटरों से बच्चों का एडमिशन उधर कराते हैं आरटी के तहत? हाँ जी, केंद्र पर पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो आरटी एक्ट के पात्र हैं उन्हीं बच्चों का एडमिशन आरटी एक्ट में करवाया जाएगा। अच्छा, आरटी एक्ट पे भी आपका पूरा ध्यान है? पूरा तो पिछले जो वर्ष निकल के गई है उसमें लगभग आपने आरटी में कितने बच्चों का एडमिशन कराया है? पिछले वर्ष जो है संस्था ने लगभग 250 बच्चों का मथुरा जिले में आरटी एक्ट के आधार पे एडमिशन करवाया। आरटी एक्ट का डिटेल क्या है? आरटी के बारे में भी यहाँ कुछ लोगों को कम जानकारी है, जैसे कि अभी सर बता दें आरटी की डिटेल क्या है। अभी इनको ये सर बता देंगे आरटी क्या है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर पढ़ाई का इस गांव में बहुत ही अभाव है। सकना गांव पड़ता है जो गोवर्धन क्षेत्र में, यहाँ पर जानकारी मिली और ये बालवाड़ी सेंटर यहाँ पर खोला गया है। हम चाहेंगे कि सेंटर अच्छा चले और यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं। इसके आगे और भी हम जानकारी देते रहेंगे, जहाँ और भी हमारे अधिकारी आए हुए हैं हम उनसे भी बातें करेंगे। ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।